बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले हम 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केरोलस लिनियस ने 1753 में किया था। उसी के मुताबिक ये पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसके 2 किंगडम्स उसने बनाए थे लिनियस ने। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम। लेकिन उसकी जो लिमिटेशन थे, उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि उस 2 किंगडम सिस्टम में यूग्लिना, फंजाई, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, यूग्लिना का कोई वाज़ेह मुकाम नहीं था। यूग्लिना प्लांट के साथ भी रिजेम्बलेंस थे और एनिमल के साथ भी इसके रिजेम्बलेंस थे, वो पहले हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह फंजाई प्लांट के ग्रुप में था, लेकिन फंजाई और प्लांट में डिफरेंस था। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई तस्वुर उसमें नहीं था। फिर उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम के बाद फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। वो हैकल ने 1866 में उसने प्रपोज किया था और उसने 2 किंगडम सिस्टम को 3 किंगडम सिस्टम में चेंज किया। उसी के मुताबिक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अलावा उसने एक तीसरे किंगडम का इजाफा किया जिसको किंगडम प्रोटेस्टा कहते हैं। और यूग्लिना का मसला उसने हल हुआ। उसने यूग्लिना को प्लांट किंगडम से उठाकर उसने प्रोटेस्टा में रखा। लेकिन फिर भी फंजाई का मसला, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का तस्वुर ये स्टिल बरकरार था। फिर आगे जाकर 1967 या 1969 में एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर उसने अपने से पहले जो 2 सिस्टम थे, 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसने स्टडी किए और उसकी लाइफ में उसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बुनियाद रखा। विटाकर के मुताबिक उसने ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम बनाए। उसका पहला किंगडम होता है किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट है और किंगडम एनिमेलिया। इसमें ये सारे मसाइल जो है ना वो तकरीबन हल हुए। उसने यूग्लिना जो कि पहले हैकल ने प्रोटेस्टा में रखा था उसका मसला तो हल हुआ। फंजाई के लिए रॉबर्ट विटाकर ने एक अलग किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। इसी तरह इसका उसने एक और किंगडम का इजाफा किया, किंगडम मोनेरा। तो 5 किंगडम हो गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट है और किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में तमाम जो है ना ऑर्गेनिज्म अपने अपनी जगह पर सही तरीके पर सेट हुए और आजकल वही 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है। विटाकर के बाद जो और साइंटिस्ट थे, मार्गरेस और स्वार्ट्ज, उन्होंने 1988 में इसी विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। उन्होंने मोनेरा की जगह पर प्रोकैरियोट का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने ऑर्गेनिज्म की जो मुख्तलिफ मूड्स हैं, दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मार्गरेस और श्वार्ट्ज ने 1988 में विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया। लेकिन अब भी वही 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बरकरार है। अब हम इन 5 किंगडम सिस्टम में से हर एक किंगडम के कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 हम इन किंगडम्स के कैरेक्टर डिस्कस करते हैं कि इनमें से हर एक किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोटेस्टा के कैरेक्टर्स क्या है, कौन कौन किससे ऑर्गेनिज्म इसमें हैं। इसी तरह फंजाई के कैरेक्टर्स क्या है, प्लांट के कैरेक्टर क्या है और एनिमेलिया के कैरेक्टर क्या है। तो लेट अस अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में 1 बाय 1 कि इन तमाम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनका डिटेल किया है। अच्छा, तो इनमें पहला है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलेस्ट, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में ये सिंपलेस्ट है, सादा तरीन ऑर्गेनिज्म है। दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यानी फ्रीली यूनिसेलुलर के तौर पर रहते हैं और कुछ यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा दे हैव मेम्ब्रेन इन सिल्वर। किंगडम मोनेरा की जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनके सिल्वर में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि सेलुलोज की जगह पर
एक और कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको म्यूरिन कहते हैं। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन यानी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का मजमुआ होता है। ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में सेलुलोज की जगह पर भी म्यूरिन यानी पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। इसके अलावा द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन दैट देयर सेल वॉल डजंट कंटेन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इन ऑर्गेनिज्म के सेल में एब्सेंट होता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी इन ऑर्गेनिज्म के सेल में एब्सेंट होते हैं। आगे दे आर हेटेरोट्रॉपिक बट सम आर फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। यानी किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉपिक, ज्यादातर मेजॉरिटी वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मतलब ये कि अपना खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरे जानदारों से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुराक तैयार करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमोसिंथेसिस करते हैं, केमोसिंथेटिक प्रोसेस के जरिए अपना खुराक बनाते हैं। किंगडम मोनेरा की जो एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी बैक्टीरिया है, जितने बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे अक़साम हैं इसके, सारे बैक्टीरिया इसी किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखते हैं। बैक्टीरिया के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, यानी ये इसी किंगडम मोनेरा के एग्जांपल है। आगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा दे आर यूकैरियोटिक एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनेरा। यहाँ किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा कि दे आर प्रोकैरियोट्स और यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा दे आर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क क्या होता है? यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होती, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। और जहाँ तक प्रोटिस्टा का ताल्लुक है तो यहाँ ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद होती है और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के अलावा सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह ये यूकैरियोट्स में होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा दे आर यूकैरियोटिक एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन किंगडम मोनेरा। दे मे बी यूनिसेलुलर or unicellular colonial but do not form tissue। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। आगे सम कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और अपना खुराक खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना खुराक जब सूरज की रोशनी होती है तो अपना खुराक खुद बनाते हैं। इसी तरह स्पायरोजाइरा, वो भी अपना खुराक, स्पायरोजाइरा में भी क्लोरोप्लास्ट होता है और अपना खुराक खुद बनाते हैं। अदर लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर फूड। यानी किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और यही वजह है कि वो फिर हेटेरोट्रॉप होते हैं, वो अपना खुराक खुद नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अमीबा एक्सेट्रा। इसी किंगडम प्रोटिस्टा के जो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमिडोमोनास है, अमीबा है, स्पायरोजाइरा है। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा।